जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग खुश रहें, मस्त रहें, पॉजिटिव रहें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। आप जो भी पाना चाहते हैं, जो सही है आपके लिए, वो सब कुछ माँ भगवती आपको ज़रूर दें, ऐसी प्रार्थना करते हैं। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि जिनसे आप इतना प्यार करते हैं, जिनके बारे में आप इतना सोचते हैं, उनके दिल में सिर्फ आप हैं या कोई और है, या फिर सिर्फ आप हैं या कोई और भी है। ठीक है, लॉयल्टी चेक रीडिंग है। देखते हैं आज कि कितने लॉयल हैं आपके लिए, आगे चलकर आपके लिए क्या क्या कर सकते हैं, किस हद तक आपके लिए जाएंगे, जिंदगी भर साथ निभाएंगे या फिर बीच में ही छोड़कर जाएंगे। ये इस रीडिंग में हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो क्या करना है आपको, जिनके भी बारे में आप जानना चाहते हैं, जिनके भी बारे में जो भी हो सकते हैं ये, ठीक है, उनके नाम का पहला अक्षर चुनिए। ठीक है, उनके नाम का पहला अक्षर चुनिए और फिर देखिए कि वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं, कितने लॉयल हैं आपके लिए, सच्चा प्यार करते हैं या फिर नहीं करते हैं। ठीक है, सब कुछ डिटेल में इस रीडिंग में हम बताने वाले हैं। तो आई होप कि आपने अपने पर्सन के नाम का, ठीक है, जिनसे आप प्यार करते हैं, उनके नाम का पहला अक्षर चुन लीजिए, फिर अपनी रीडिंग देखिए। ठीक है, अगर जो ऑप्शन आप चूज़ करते हैं वो कुछ देर सुनने के बाद आपको ऐसा लगे कि रेजोनेट नहीं कर रहा है, तो समझदारी ज़रूर दिखाइए। ये जर्नल रीडिंग है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। और अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, हमारा नंबर है 8737087414। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी रीडिंग बुक करवा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, अगर आप लेना चाहते हैं तो उसका सारा प्रोसीजर आपको व्हाट्सएप पर बताया जाएगा। ठीक है, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? तो आई होप कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो उनके दिल में आप हो या कोई और भी है, जिनके नाम का पहला अक्षर आपने चूज़ किया है, चुना है, ठीक है, वो आपके लिए लॉयल हैं या फिर नहीं है, वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं, आगे चलकर उनका क्या फैसला होगा आपके लिए क्या सोचते हैं, सब कुछ इस रीडिंग में हम बताएंगे। उसके पहले हम आपको स्ट्रॉन्ग साइन बताते हैं। यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग साइन है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, और है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है, मेष, सिंह, धनु राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी कम है। जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, इनकी डेट ऑफ बर्थ या कोई स्पेशल डेट, ठीक है, हो सकती है आपके लिए किसी महीने की 6 तारीख। 6 तारीख बहुत स्ट्रांग है, हो सकता है 6 तारीख को आप लोग मिले हो या फिर इनका जन्म हो या फिर आपकी जन्म तारीख हो किसी महीने की 6 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख, 11 तारीख, 9 तारीख, 22 तारीख, 25 तारीख, 15 तारीख, 7 तारीख, 2 तारीख। ठीक है, इनका बर्थ मंथ या फिर ये स्पेशल मंथ किसी भी तरीके से हो सकता है आपके लिए, जनवरी, जून और सितंबर,
अक्टूबर, नवंबर, ठीक है। इनिशियल तो आपने चुन ही रखा है, इनके नाम का पहला अक्षर तो आपने चुन ही लिया है। तो अगर आप 100 बात की एक बात जानना चाहें कि उनके दिल में सिर्फ और सिर्फ आप हैं या कोई और भी है, तो हम आपको बताएं इनके दिल में सिर्फ और सिर्फ आप हैं, किसी और की कोई जगह नहीं है। इनके पास समय ही नहीं है किसी और के बारे में सोचने का, इवन ये सोचना ही नहीं चाहते। ये आपके लिए बहुत लॉयल हैं, ये एक ऐसे व्यक्ति हैं। कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा अगर ये मेरे लिए इतना लॉयल है, इतनी लॉयल है, तो फिर ये मुझे उतनी अहमियत क्यों नहीं देती, क्यों नहीं देता, ठीक है। उतनी एक होता है ना कि इम्पोर्टेंस क्यों नहीं मिलती मुझे, जितनी कि इस इंसान से मिलनी चाहिए, या फिर जितनी अहमियत मैं इसे देती हूँ, मैं इसे देता हूँ, शायद मुझे नहीं लगता कि इसकी ज़िंदगी में भी मैं भी उतनी ही मायने रखता हूँ। आपका मानना होगा ऐसा, ठीक है, क्योंकि आप हम यहाँ पर देख रहे हैं, आप तो जैसे होता है ना कि सब भूल के, सब कुछ साइड में रखकर, न खाना, न पीना, न सोना, न टाइम पे उठना, न जगना, मतलब हर वक्त एक ही धुन सवार है, वो भी इनकी, आपके ऊपर। आप जैसे आपका बस चले तो इनके फॉरहेड पे कैमरा लगवा दें आप कि क्या चल रहा है उसका, उसकी ज़िंदगी का, उसके डेली रूटीन का एक भी पल आपसे मिस नहीं होना चाहिए। इतना सोचते हैं आप इनके बारे में, और इनसे आप हर तरह से प्यार करते हैं, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, मतलब एक होता है ना संपूर्ण, पूर्णता से। कुछ नहीं कि वो अच्छा तो लगता है पर वो थोड़ा उसमें बात करने की अकल नहीं है, वो थोड़ा ये है तो थोड़ा वो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब एक होता है ना कि आप इनसे डीपली इतना कनेक्ट हो गए हैं कि आप किसी और की तरफ देखना ही नहीं चाहते। आपके लिए ये ना इतने ज़रूरी हैं, जैसे कि किसी के लिए सांसें ज़रूरी होती हैं, किसी के लिए खाना पानी ज़रूरी होता है, ठीक है, ये इंसान आपके लिए उतना ही ज़रूरी है। तो वही आपको लगता है कि मैं इससे इतना प्यार करती हूँ, पर ये कभी कभी मुझे टाइम भी नहीं देती, टाइम भी नहीं देता, इसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है मुझे बताती भी नहीं है, मुझे बताता भी नहीं है। शायद मैं इसकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू नहीं रखती है, फिर वैल्यू नहीं रखता, ठीक, ऐसा आपके मन में कभी कभी आता है। तो तभी आज आप ये जानना चाहते हैं कि इसके दिल में सिर्फ मैं हूँ या कोई और भी है। तो हम आपको बता दें, ये आपके लिए इतने लॉयल हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। इनके दिल में, दिमाग में, अंतर आत्मा में, रोम रोम में सिर्फ और सिर्फ आप हैं, आपका अस्तित्व है, और ये किसी के बारे में सोचना भी नहीं चाहते। पूछिए कैसे, ठीक है। अगर ये मैरिड है, आप किसी मैरिड पर्सन से प्यार करते हैं तो अलग बात है, ठीक है, वो सामने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोचना पड़ेगा उसे, ये तो आप समझते हैं। अगर किसी अनमैरिड पर्सन के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, तो ये जो आपसे इतनी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कभी कभी इम्पोर्टेंस आपको लगता है कि वो आपको इम्पोर्टेंस नहीं देते, आपको हो सकता है कि ऐसा लगे कि वो मुझे इग्नोर कर रही है, फैमिली इशू बहुत स्ट्रांग है, ये मजबूर बहुत ज़्यादा हैं, समझ रहे हैं, परिवार के आगे मजबूर बहुत ज़्यादा हैं। हो सकता है कि आप लोगों के बीच एज डिफरेंस इशू हो, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस हो, इंटरकास्ट इशू हो, रिलीजन इशू हो, कुछ इशू है स्ट्रांगली, या फिर ना भी हो तो फाइनेंशियली इनको ऐसा लगता है ये अभी उतने सक्षम नहीं है, ठीक है, और ये अपने परिवार के खिलाफ भी नहीं जा सकते, जाना भी नहीं चाहते। तो ये एक द्वंद्व में फंसे रहते हैं अक्सर कि मैं क्या करूं, मैं इस रिश्ते को क्या नाम दूं, कितना आगे ले जाऊं, अभी मुझे मेरा कुछ फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा है। जैसे होता है कि एक इंसान होता है ना कि वो जो भी काम करता है उसमें उसे असफलता मिलती है, ठीक है, तो इनको ऐसा लगता है मैं बार बार असफल हो रही हूँ, मैं बार बार असफल हो रहा हूँ, ठीक है, मैं अपने परिवार को क्या मुंह दिखाऊं, क्या बताऊं,
और दूसरा फिर आपसे शादी करने की बात मैं कैसे बोल दूँ कि भाई वो मुझे पसंद है, मुझे उससे शादी करनी है, मुझे उसके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। कुछ तो मैं ऐसा काम करूँ जिससे मेरा परिवार खुश हो जाए, फिर उसके बाद मैं इसके बारे में बात कर सकूं। तो ये दिन रात ना इसी गुत्थी को सुलझाते रहते हैं। कभी कभी इतना डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि इनका आपसे बात करने का मन नहीं होता। समझ रहे हैं कि आपसे क्या कहें। हो सकता है कि आप जैसे कि आप अपना 100% इनकी तरफ ही लगा के रखते हो। आपका दिल, दिमाग, ध्यान, अंतरात्मा, क्या क्या जो शरीर में होता है ना, एक एक जज्बात आपका इनके ऊपर ही लगा रहता है। और आपको हर पल इंतज़ार है कि उसने फैमिली में बात की, क्या कमिटमेंट कब देगा, कमिटमेंट कब देगी, क्या हम एक हो पाएंगे क्या। जैसे आप हर दिन एक नई उम्मीद के साथ उठते हो कि आज हमारे बीच कुछ बात होगी और आज मुझे कुछ पॉजिटिव सी न्यूज़ सुनने के लिए मिलेगी। आपको ऐसा लगता है कि हम शायद कभी अलग नहीं होंगे, हम एक हो ही जाएंगे। आप बहुत पॉजिटिविटी के साथ, बहुत उम्मीदों के साथ इनके साथ जुड़े हुए हो, ठीक है। पर इनकी तरफ से कुछ एक होता है ना कि कुछ रिस्पॉन्सिबल वाली बातें नज़र नहीं आ रही कि जैसे कि ये स्ट्रांगली कह दे कि हाँ मैं हूँ। तो इनकी तरफ से कुछ एक होता ना कि है भी नहीं भी है भी नहीं भी है। तो आपको लगता है मैं क्या समझूं फिर इसको, हाँ या ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी ज़िंदगी में कोई और है और ये मुझको बेवकूफ़ बना रही, बेवकूफ़ बना रहा है। तो नहीं, ऐसा तो नहीं है। ऐसा इधर बिल्कुल भी नहीं है। ये फंसा हुआ इंसान है और इसमें एक होता है ना, इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। थोड़ा सा हम ये भी कहेंगे कि देखो, जिसके अंदर आत्मविश्वास की कमी होगी, वो चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, फिर भी वो छोटी छोटी जंग भी हार जाता है। जिसके अंदर आत्मविश्वास की कमी होगी, वो अपने ही परिवार में ढंग से बात नहीं कर पाता। वो चीज़ें इनके अंदर हैं। इनके अंदर गुण बहुत है, टैलेंट बहुत है, ठीक है। पर ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे सबसे बात करनी है, कैसे लोगों को कन्विंस करना है, वो इनको नहीं आता। इनको ऐसा लगता है कि सब रास्ते बंद हो गए। ये मतलब एक होता है ना कि अगर किसी को किसी कमरे में बंद कर दिया गया है, तो वो ऐसा नहीं सोचता कि अब यही मेरी डेस्टिनी है। वो फिर भी वहाँ से निकलने की कोशिश तो एटलीस्ट करता है। कोशिश तो करता है ना वहाँ से निकलने की। पर ये कभी कभी ना कोशिश भी नहीं करती। इनको ऐसा लगता है कि नहीं, फैमिली मानेगी नहीं, नहीं मुझे पता है मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट, मेरी मम्मी बहुत ये, मेरा भाई बहुत ये, ये एक एक्सक्यूजेस मान लो या फिर अपनी बुजदिली मान लो कि भाई मुझ में हिम्मत नहीं है बात करने की, उनको समझाने की। एक तरीका होता है बात करने का, एक तरीका होता है समझाने का, वो ये नहीं कर पाते। पर हाँ, ये आपके लिए लॉयल हैं। इनके दिल में ऐसा कोई नहीं है कि किसी के लिए एक्शन ले, फिर किसी और के बारे में सोच रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार करते हैं, अंतर आत्मा से आपसे प्यार करते हैं और आपके साथ पूरी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, इवन कई जन्म गुजारना चाहते हैं आपके साथ। एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस करते हैं आपके साथ, हमेशा इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं देना चाहते। आपको हमेशा जैसे होता है ना कि पलकों पे बिठा के रखना चाहते हैं, लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा है। तो हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं। इस रिश्ते का अगर आप ये जानना चाहें कि आखिर ये रिश्ता फिर ऐसे चलेगा कब तक, ये भी हमने देखा। क्योंकि जब हम एनर्जी समझ में आ जाती है ना, तो फिर हम और चीज़ें देखते हैं आगे कि आगे क्या हो सकता है। तो हम आपको बताएं कि एक समय पर ना ये इतना ज़्यादा ज़िंदगी से निराश हो जाएंगे, इनको हर तरफ से इतनी असफलता मिलेगी कि जैसे एक होता बुज़दिल इंसान की अब मेरे से नहीं होता, मैं गिव अप करता हूँ, ठीक है। ये ऐसे करेंगे कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पाई और मुझे माफ़ कर दो और तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ। कुछ ऐसा ये आपको छोड़कर जाएंगे आपको छोड़कर, ठीक है। लेकिन सब दिन अंधेरा थोड़ी ना होता है ना। जाएंगे मुश्किल से 3-4 महीने के लिए, कुछ लोगों के लिए 10 महीने का, लाइक 1 साल का टाइम है, लेकिन ये आपके पास लौट कर वापस आएंगे। हाँ, आपके पास ये लौट कर वापस आएंगे। और
तब इस रिश्ते की एक न्यू बिगिनिंग होगी। अभी भी हम आपको बताएं कि ये किसी के बारे में नहीं सोचते। यहाँ पर हमने एक चीज़ और देखी है कि आपके बारे में महसूस क्या करते हैं, आपके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, तो देखो, आप एक इमोशनल व्यक्ति हो, सच्चे इंसान हो, ये ऐसा सोचते हैं। ठीक है, और आप वन मैन आर्मी, होता है ना कि आप अकेले ही हर चीज़ के बराबर हो। आपके अंदर सब गुण हैं, जैसे कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप हर तरीके से सक्षम हो और आप ज़िंदगी में अकेले होने से, अकेले चलने से नहीं डरते। आप कितने स्ट्रांग हो, कितनी स्ट्रांग पर्सनालिटी हो, आप इस बात को ये बखूबी समझते हैं और तभी तभी ऐसा सोचते हैं कि इसके साथ मैं पूरी ज़िंदगी खुश रह सकती हूँ, खुश रह सकता हूँ। हमें ऐसा लगता है कि आप एक स्पिरिचुअल सोल भी हैं और कहीं ना कहीं ईश्वर का बहुत आशीर्वाद है आपके ऊपर, और ऐसा ये महसूस भी कर चुके हैं कि इसके ऊपर ईश्वर की बहुत कृपा है, कुछ ऐसा महसूस करते हैं। ठीक है, और जैसे कि आप हंसी मजाक, मस्ती करना, खुश रहना, छोटे छोटे पलों को एंजॉय करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं आपके अंदर। छोटी छोटी चीज़ों के लिए अप्रिशिएट करना, तो इन सब चीज़ों से बहुत खुश रहते हैं और इनको ये भी पता है कि आप इनके लिए जान भी दे सकते हो, मतलब आप इनके लिए कुछ भी कर सकते हो। ये इस बात को भी अच्छे जानते हैं। बस आप थोड़े से गुस्से में लड़ाकू हो जाते हैं। और जब लड़ाकू होते हैं तो कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं कि उसको देख लो, उसको देख लो, उसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया, तुमने क्या किया। ठीक है, और आप जब चुप्पी साध लेते हैं, इनसे बोलना बंद कर देते हैं, तो बस इनकी जान निकल जाती है कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, अब इसको कैसे मनाऊं। कुछ होते हैं ना कि बहुत ज़्यादा फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाते हैं कुछ लोग, बट ये नहीं कर पाते, ये नहीं कर पाते हैं। ठीक है, पर इनको लगता है कि जो भी है, बस ये दो चीज़ें, ये दो कमियां इन्हें आपके अंदर दिखती हैं कि आप बातों को समझते नहीं हो, बस गुस्सा करना शुरू कर देते हो। आप जैसे कि ज़िंदगी में क्या चल रहा है उसकी गहराई में जाना पसंद नहीं करते। जो दिखा आपको, बस आप रिएक्ट करना शुरू कर देते हो। तो ये रिएक्ट आप ना करो, पहले आप समझो कि ये जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। अगर मैंने ऐसा किया, अगर मैंने ऐसा बोला तो क्यों बोला, बेवजह तो नहीं बोला होगा। ठीक है, तो ये चाहते कि आप इनको समझो और आप किसी से कंपेयर मत करो। ये चाहते हैं आप किसी से कंपेयर ना करो। ये आपसे कहना चाहते हैं कि मैं एक दिन सब सही कर दूंगी, सब सही कर दूंगा, बस अभी वक्त मेरा साथ नहीं दे रहा, अभी डेस्टिनी मेरे साथ नहीं है। कभी कभी लोगों का समय उनके साथ होता है तो वो बहुत कुछ कर जाते हैं और इनको लगता है कि मेरा समय मेरे साथ नहीं तो मेरा कुछ हो नहीं रहा है, मैं अच्छा करता हूँ मुझे बुरा मिलता है। तो इनकी जो हर वक्त फीलिंग्स होती है ना आपके लिए, हम आपको एक सॉन्ग सुनाते हैं। ठीक है, अदाएं भी है, मोहब्बत भी है, शराफत भी है, मेरे महबूब में। अदाएं भी है, मोहब्बत भी है, शराफत भी है, मेरे महबूब में। वो दीवानापन, वो जालिम अदा, शरारत भी है, मेरे महबूब में। वो दीवानापन, वो जालिम अदा, शरारत भी है मेरे महबूब में। उसमें सब कुछ है, वो जो भी है, वो जैसी भी है, वो जैसा भी है, पर मेरे लिए बेस्ट है, मतलब परफेक्ट है। और मुझे पता है कि मैं उसके सामने कुछ नहीं हूँ, मैं उसके सामने ज़ीरो हूँ, और वो मुझसे फिर भी प्यार करती है, फिर भी प्यार करता है। इसके लिए मैं उसकी बहुत आभारी हूँ, बहुत आभारी हूँ।
मतलब कहीं ना कहीं। और पता है जब ये आएंगे ना वापस आपकी ज़िंदगी में, तभी सक्सेस होके आएंगे। मतलब ये जब आपकी ज़िंदगी से भी जाएंगे, हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन ऑलरेडी जा चुके हो, ठीक है। जब ये जाएंगे ना, तो ये सोच कर जाएंगे कि मतलब आप कहाँ और ये कहाँ। ये खुद कंपैरिजन करेंगे और कहेंगे कि उसका मेरा कोई मेल नहीं, वो कहाँ आसमान और कहाँ मैं ज़मीन, ठीक है। और वो कहाँ इतनी सक्सेसफुल, इतना सक्सेसफुल, और कहाँ मैं बार बार फेल होने वाली इंसान। मुझ में कॉन्फिडेंस की भी बहुत कमी है। तो ये आपको अपने आप के लायक नहीं समझेंगे पॉजिटिव वे में, कि आप इनसे हायर लेवल के हो और ये आपके हिसाब के नहीं है, आप अच्छा डिज़र्व करते हो। तो ये अपने आप में डिसअपॉइंट होकर चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब किस्मत इनकी चमकेगी, किस्मत इनकी बदलेगी, कुछ लोगों की 1 साल के अंदर, कुछ लोगों की 5-6 महीने के अंदर, और तब ये आपकी ज़िंदगी में दोबारा बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ के साथ, कमिटमेंट के साथ, शादी का प्रपोज़ल के साथ, इवन सबसे बात करके आपकी ज़िंदगी में दोबारा लौट कर आएंगे, वो भी कॉन्फिडेंस के साथ। आपको पता है जब हम कुछ बहुत अच्छा बार बार करते हैं ना, और उसमें हमें बार बार असफलता मिलती है, तो यार भगवान यहाँ कोई नहीं है, हर कोई डिसअपॉइंट होता है, डिमोटिवेट होता है, ठीक है, कि अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ। तो कहीं ना कहीं उसका आत्मविश्वास गिरता है। और जिसका बार 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 आत्मविश्वास गिरता हो, और उस वक्त उसको कोई समझने वाला ना हो, पॉजिटिव बातें बताने वाला ना हो, मोटिवेशन देने वाला ना हो, तो फिर इंसान टूट जाता है, टूट जाता है ना। कुछ ऐसा इनके साथ होता है। जैसे हम फॉर एग्जांपल बताएं, हम बहुत कोशिशें करते हैं कि हम आप लोगों के सामने स्पिरिचुअल टॉपिक लेकर आएँ, आप लोगों को स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करें। आपकी ज़िंदगी में जो दुख की जड़ है, हम जड़ को ही निकाल के फेंक दें, ठीक है। आपका कर्मा क्लियर करवा दें, आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग करवा दें, आपको ज़िंदगी की एक ऐसी राह दे दें, भगवती के आशीर्वाद से, उनकी ही प्रेरणा से। लेकिन जब हम कुछ पॉजिटिव से वीडियोस, बहुत स्पिरिचुअल वीडियोस हम जब डालते हैं, और जब हम उसमें देखते हैं लोगों का इंटरेस्ट, तो थोड़ा सा डिसअपॉइंट होते हैं। पर हमने हार नहीं मानी है, हमने हार नहीं मानी, फिर भी हम कंटिन्यू करते हैं, ये सोचकर कि ठीक है, जो भगवती की इच्छा। पर थोड़ा सा हमें भी बुरा लगता है, ये आप समझ लो, ठीक है। तो उनके दिल में कौन है, आप या कोई और? तो सिर्फ और सिर्फ आप हैं। किसी के बारे में सोच भी नहीं सकते, सोचना भी नहीं चाहते, आखिरी सांस तक आपके बारे में सोचेंगे, ये इतने लॉयल हैं आपके लिए, ठीक है। तो बस ये समझ लीजिए कि हमारी तरफ से फुल श्योरिटी है कि आप इनके साथ लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। बहुत अच्छे इंसान हैं ये। और हमेशा आपका ख्याल रखेंगे, आपको बहुत प्यार करेंगे, आपकी बहुत रिस्पेक्ट भी करेंगे, क्योंकि आप हो रिस्पेक्टेड, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि डियर लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे, और आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो कि इनसे जुड़ना चाहिए, इनका चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए, तो आप कर सकते हैं, बेशक कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो हम आपको बताने वाले हैं कि उनके दिल में सिर्फ आप हैं या कोई और भी है। कितने लॉयल हैं वो आपके लिए? ये रीडिंग होने वाली है लॉयल्टी चेक। हिम्मत हो तभी देखना, है ना। आपके बारे में क्या सोचते हैं, आगे चलकर इनका क्या एक्शन होगा आपको लेकर, क्या किस लेवल तक, कितने आगे तक ये रिश्ता पहुंच पाएगा। जो भी है, सब कुछ डिटेल में इस रीडिंग में हम बताने वाले हैं। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग साइन बताएंगे, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, और एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि।
टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है बट थोड़ा सा कम है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी थोड़ा सा कम है। डेट ऑफ बर्थ की बात करें, किसी महीने की 8 तारीख, 6 तारीख, 5 तारीख, 2 तारीख, 19 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख, 17 तारीख, 22 तारीख, ठीक है। बर्थ मंथ मई, मार्च, अगस्त, फरवरी, अक्टूबर, बहुत स्ट्रांग है। इनिशियल तो आपने चुन ही लिया है। तो डियर पाइल नंबर 2, देखो आप जिनके लिए भी देख रहे हैं, हमें नहीं पता हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं, जीएफ बीएफ के लिए देख रहे हैं, या ये कौन है हम नहीं जानते, ठीक है। पर अभी हम आपको एक बात बताएं कि एक ही चीज़ जिंदगी भर चलती रहेगी क्या? ये कभी भी आपके लिए जैसे कि पूरी तरह से लॉयल नहीं बन पाएंगे, कभी नहीं। जैसे होता है ना कि फ्लर्ट तो ये लोगों से करते रहेंगे। अगर आपकी इनसे शादी भी हो जाए, अगर आप दोनों एक हो भी जाओ, तब भी ये जैसे कि एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं, ये वैसे अफेयर्स चलाते रहेंगे। ये आपके लिए लॉयल कभी नहीं रहेंगे, क्योंकि ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मतलब बहुत जल्दी चीज़ों से ऊब जाते हैं, ठीक है। कोई कपड़ा हो, कोई चीज़ हो, कोई इंसान हो, कोई बात हो, कोई मूवी हो, सभी ऊब जाते हैं। इंसान का स्वभाव है ऊबना, लेकिन ये आपसे भी ऊब जाएंगे, ठीक है। आपसे भी ऊब जाएंगे। और अभी अगर आप सिर्फ अभी की जानना चाहें, तो अभी भी इनके मन में सिर्फ आप नहीं हो, कोई और भी है जिसके बारे में सोचते रहते हैं, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि हाँ आपके साथ रिश्ते में है स्ट्रांगली, लेकिन जैसे होता ना कि टाइम पास कर लेते, थोड़ा सा फ्लर्ट कर लेते थोड़ा सा, ठीक है। कहीं गए तो, अगर कहीं गए तो ऐसा है ना कि चलो टाइम पास के लिए किसी से फ्लर्ट कर लेते हैं, या कहीं लंबे समय के लिए गए, महीने 2 महीने के लिए, 8-10 दिन के लिए, तो उतने दिन के लिए यहाँ पर किसी को देख लेते हैं, फिर तो घर जाना ही है, ठीक है। और वो कहाँ जाएगी, वो कहाँ जाएगा, वो तो अपना ही है। मतलब इस तरह का इनका माइंडसेट है। आप इनके साथ ऐसा ना समझें कि ये पूरी तरीके से सिर्फ आपको चाहेंगे, ठीक है। एक चीज़ और, आप इनको कई बार पकड़ लेंगे या पकड़ चुके होंगे, ठीक है। तो कुछ दिन रोना धोना चलेगा और रूठना मनाना होगा, अब मैं सुधर गई हूँ, मैं सुधर गया हूँ, लेकिन ये कभी सुधर नहीं सकते, क्योंकि ये इनकी आदत में शुमार है, इनकी आदत में है ये चीज़। और जब कोई चीज़ किसी की आदत बन जाए तो फिर उसको छुड़ाना बड़ा मुश्किल होता है ना। और पता है, ये जैसे कि अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ, मुझे ये खाना चाहिए, मुझे ये लेना चाहिए, मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे वहाँ जाना है, मुझे वो खरीदना है। अगर इनके साथ कोई है तो उस पर इनका ज़्यादा ध्यान नहीं रहता, ठीक है। जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं, और हम यहाँ पर आपकी एनर्जी चेक कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं, ठीक है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने जीएफ बीएफ के लिए देख तो रहे हैं, लेकिन बस यही सोचते हैं कि कब इसे समझ में आएगा, कब ये भी इक्वल गिव एंड टेक करेगा। कुछ लोग हैं यहाँ पर जो ऐसा सोचते हैं कि वो ट्विन सोल जर्नी में है, मतलब कि वो अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के लिए रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है। आपको ऐसा लगता है, अगर आप इसे ट्विन सोल कनेक्शन मानते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि जो ट्विन सोल जर्नी में जो लो एनर्जी वाले ट्विन सोल है ना, मतलब जो ज़्यादा ही कर्मा में लीन है, कार्मिक कनेक्शन में फंसे हुए हैं, उस टाइप का रिश्ता है ये, ठीक है। तो अब हमने ये देखा कि आगे चलकर क्या होगा। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों की शादी आगे चलकर हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आप इनके साथ जैसे एक होता है ना, पूरी तरीके से निश्चिंत कभी नहीं हो पाएंगे। आपके अंदर एक इनसिक्योरिटी हमेशा बनी रहेगी, और ये हमेशा लगा रहेगा कि ठीक है अलग हो जाते हैं, ठीक है अलग हो जाते हैं। हफ्ते में 4 दिन
लड़ाई होगी और 3 दिन प्यार होगा, आप इतना समझ लो, ठीक है। जैसे कि एक होता है ना कि मर मर के जीने वाली जिंदगी होगी इनके साथ आपकी। अब कुछ लोग अभी अगर हैं रिश्ते में, ठीक है, या फिर मैरिड हैं, अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं, तो उन्होंने ये चीज़ देखी होगी। आप रूठ जाओ, इन्हें कोई मतलब नहीं कि आपको मनाए, आपसे माफ़ी मांगे, आपके सामने हाथ जोड़े, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। रूठ गए तो रूठ गए। और अगर कहीं बाई चांस ऐसा हुआ कि इनकी गलती नहीं है, तो फिर तो ये और भी ज़्यादा रूड रवैया रख सकते हैं। जैसे होता है ना, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग टाइप के व्यक्ति हैं ये, ठीक है। तो इनके साथ हम ये नहीं कहेंगे कि आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी जाने वाली है, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होंगे। एक जैसे होता है ना कि शिकायतें कभी भी ख़त्म नहीं होंगी एक दूसरे से, आप दोनों की। आप इनसे शिकायत करोगे कि तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुम पहले ऐसे करती थी, वैसे करते थे, और एक ये कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। एक हम एग्जाम्पल देते हैं आपको, वो कौन सा सीरियल आया था, अरे वो सीरियल का नाम था टेम्पटेशन। और उसमें जो एक कपल थे ना, चेष्टा और अर्जुन, हमने पता है बहुत देर तक सर्च किया उनका नाम, सडनली हमने एक एपिसोड देखा था इसका। तो इसमें जो इन दोनों की जो कहानी थी ना, वो आपकी ज़िंदगी की कहानी बन जाएगी, ये आप समझ लो। कैसे कि मतलब एक दूसरे पर कभी भी पूरी तरह से ट्रस्ट होगा नहीं, आप लोगों को नहीं होगा। ये पता कैसे हैं, इनका ये है कि कुछ भी करेंगे चलेगा, पर आप कुछ करोगे वो नहीं चलेगा, ठीक है। और अगर आप अपने दोस्तों से भी बात करोगे तो ये बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो जाएंगे, पर ये कुछ बुरा भी करेंगे तो ये आपसे ये कहेंगे कि नहीं, मैंने तो बस ऐसे टाइम पास कर लिया था, ऐसा कुछ नहीं है, नथिंग सीरियस, किसी के साथ कुछ भी नहीं है, जो हो तुम हो। ये आपको इस चीज़ को यकीन दिलाने में लगे रहेंगे, आप ये समझ लो। तो इनके साथ एक एक होता है ना कि हैप्पी लाइफ कभी नहीं होगी। अब इसके बाद अगर आप इनके साथ आगे लाइफ में बढ़ना चाहते हैं, फिर इनका इंतज़ार करना चाहते हैं, अगर अलग हो चुके हैं तो आपके ऊपर है। एक चीज़ हम और बता देते हैं, एक समय ऐसा आएगा कि आपके रिश्ते में एक स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी की एंट्री भी होगी, ठीक है। अभी हो सकता है कि अभी तो सिर्फ इनका मन चलता है, इधर उधर करते नहीं है, लेकिन पूरी तरह से लॉयल नहीं है, ठीक है। मौका मिलेगा इनको तो ये किसी के साथ कनेक्शन बनाएंगे, किसी के साथ रिश्ते में आगे बढ़ेंगे ये, ठीक है। लेकिन अभी शायद ना बढ़ रहे हो, कुछ लोगों के पर्सन बढ़ भी चुके होंगे, पर एक समय ऐसा आएगा कि आपके रिश्ते में बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट होगा और थर्ड पार्टी भी आएगी, जिसकी वजह से पूरी तरह से आप लोग अलग हो जाओगे। यहाँ हम कहना नहीं चाहिए, पर हम यहाँ पर एक चीज़ और देख रहे हैं कि जैसे कि आपके बच्चे हो गए, ठीक है, तब वो थर्ड पार्टी आएगी। और कुछ लोगों का ये हो चुका है ऑलरेडी, जो अपने मतलब वाइफ और हस्बैंड के लिए देख रहे हैं, एक बच्चा हो गया और ये आपको रोता हुआ छोड़कर किसी और के साथ लाइफ में आगे बढ़ गए या फिर बढ़ जाएंगे, ये समझ लो। एक बेबी होने के बाद ये सिचुएशन तक आएगी और थर्ड पार्टी इतना स्ट्रॉन्ग इनके दिमाग में छाई रहेगी कि इन्हें आपका दर्द, आपकी तकलीफ़ कुछ भी इन्हें दिखाई नहीं पड़ेगा। तो ये आपके लिए लॉयल नहीं है और ये कभी भी आपके लिए लॉयल नहीं रह पाएंगे, ध्यान रखना। हाँ, अब ये आपके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। तो देखो, कोशिशें तो इन्होंने पहले भी बहुत बार की हैं, कैसे, आपसे दूर जाने की, लेकिन वही हमने कहा ना, भले ही मतलब थोड़ा लो एनर्जी में है, पर ट्विन सोल कनेक्शन तो है, ठीक है। ट्विन सोल कनेक्शन है इनका, इनके मन पर कंट्रोल नहीं है, ठीक है। तो ट्विन सोल कनेक्शन के कारण ये आपकी तरफ खिंचकर दोबारा वापस आते हैं, जाते हैं और खिंचकर वापस आते हैं। जैसे ही आपसे दूरी बनाते हैं, इनका सब खराब होने लगता है, इनकी ज़िंदगी में सब कुछ बुरा बुरा होने लगता है, ठीक है। और इन्हें आपके बहुत ज़्यादा सपने आने लगते हैं। तो जैसे एक होता है ना, इंसान मजबूर हो गया वापस आने के लिए, तो ये मजबूर हो जाया करेंगे बार बार
आपके पास वापस आने के लिए। और पहले भी ऐसा हुआ है, ठीक है, पहले भी ऐसा हुआ है कि ये गए और इन्हें आपके बहुत ज़्यादा सपने आए, इनको बहुत ऐसे मतलब हर तरफ से इनको लॉस हुआ और इनको ऐसा एहसास हुआ कि मैंने उसके साथ गलत किया, तो ठीक है मुझे जाना चाहिए, ठीक है। तो ये ऐसे वापस आएंगे। तो ये एक चीज़ है कि आपसे डीपली कनेक्ट रहेंगे, लेकिन वही बात है ना कि मन बड़ा चंचल है, मन इनका एक जगह स्थायी रहना नहीं चाहता, न इनको रहने देगा, और स्पिरिचुअलिटी की तरफ ये जाएंगे नहीं कि मन को शांत करे, ठीक है, हर चीज़ की गहराई को समझे कि कुछ नहीं रखा टाइम पास में। जो ज़िंदगी का गोल है, जो ज़िंदगी का एम है, उस पर फोकस करो, उस पर ध्यान दो, ठीक है। अभी हो सकता है कि इनका पूरा ध्यान इनके करियर पर हो अभी इस टाइम पर रिश्ते के मामले में आप इनके साथ बार बार धोखा खाओगे, आप बार बार रोओगे, आप बार बार खुद को कोसोगे, बार बार पछताओगे, ठीक है, ये आपका होगा ज़िंदगी भर। और आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कभी भी पास्ट में कुछ ऐसा हुआ तो आप उसे भूल नहीं पाते। कुछ लोग कहते हैं ना, पास्ट को भूल कर आगे बढ़ो। आपके लिए भूलना बहुत बड़ी बात है। आपको लगता है लोग कैसे भूल जाते, इतना कुछ हुआ, मान लो किसी इंसान ने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया, मैं कैसे उस चीज़ को भूल जाऊँ, मेरे दिमाग से बातें निकलती ही नहीं है, आप नहीं निकाल पाते। पास्ट की कोई भी घटना है आपके दिमाग में ना, वो इस तरह से रिकॉर्ड हो जाती है कि समय समय पर वो बस आपके सामने आती रहती है, आती रहती है, और आप लाइफ में प्रेजेंट को एंजॉय नहीं कर पाते, प्रेजेंट को जी नहीं पाते। ये आपके साथ होता है ज़्यादातर करके। तो इसीलिए आप पास्ट को भूल नहीं पाओगे, तो बार बार वो चीज़ें आगे आएंगी, बार बार लड़ाई होगी, फिर एक समय पर ऐसा होगा कि चीज़ें पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगी। पर वही है ना कि ट्विन सोल कनेक्शन है, तो आत्मा में, दिल में वो प्यार बना रहेगा, और फिर हो सकता है आपके पास वापस आ जाएंगे कुछ दिनों के लिए कि हाँ मैं सुधर गई हूँ, मैं सुधर गया हूँ। तो ये एक रिश्ता ऐसा है, ठीक है। इस रिश्ते का कुछ स्ट्रॉन्ग हमने देखा नहीं, कुछ स्ट्रॉन्ग हमें समझ आया नहीं। इसमें धोखा बेशुमार है, झूठ की भरमार है, झूठ भी भरा पड़ा है। एक इंसान आखिर एक तरफा रिश्ता कब तक निभा सकता है? आप एक तरफा रिश्ता कब तक निभा सकते हो, है ना। तो ताली दोनों हाथ से बजती है, और आप अकेले ही बजाओगे, ये इतने एफर्ट नहीं लगाएंगे बजाने के लिए ताली, ठीक है। तो ख़त्म हो जाएंगी चीज़ें, बनी बनाई गृहस्थी भी टूटेगी। कुछ लोगों की तो ऑलरेडी टूट चुकी है। इनको खुद के अलावा कुछ नहीं दिखता, ये खुद में ही ज़्यादा वो रहते हैं मशगूल, ठीक है। इनको किसी के दर्द से, किसी की चीख से, किसी की पुकार से, किसी की पीड़ा से कोई मतलब नहीं है। इस तरह के इंसान हैं ये, और अभी भी ये कंफ्यूज्ड हैं। इनकी ज़िंदगी में अभी भी कोई और है, अभी भी किसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और अभी भी कंफ्यूज्ड है कि उसको चुने कि आपको चुने, ठीक है। तो ये आपके लिए लॉयल न थे, न हैं, और न कभी रहेंगे। इनके साथ आपका कोई अच्छा फ्यूचर नहीं है। अब एक चीज़ हम बहुत अच्छे से बता देना चाहते हैं, अगर आपका कनेक्शन बहुत पॉजिटिव है, आपके लिए आपके पर्सन बहुत लॉयल है, आपको पता है, और आपने ये रीडिंग चूज़ कर लिया, आप इसको देख रहे हैं, तो आप बिल्कुल ऐसा समझना कि आज इसमें मेरी एनर्जी नहीं है, ये उनकी है जिन विचारों के साथ ये हो रहा है या फिर हो चुका है, ठीक है। खामखा कमेंट में नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बहुत ये है, वो तो बहुत वो है, ये सब लिख कर ना अपना टाइम बर्बाद करिएगा, ना हमारा बर्बाद करिएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। क्या बताएं इसमें, जो है वो हम आपको बता चुके हैं। जय श्री कृष्ण। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे, और आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा।